हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। चीफ जस्टिस और उनके रफ़ा इखलाकी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजों की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184/3 के तहत जेर समात मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा। एलामिया में कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन का दोबारा 3 रुकनी बेंच में शामिल होना गैर मुनसिफाना है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार और नज़ायर की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। सियासतदानों से कहा जा रहा है कि वो मिल बैठ कर बातें करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भी भरपूर हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम इजलास के एलामिये को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मुजरिमों का गिरोह बराह रास्त आईन पाकिस्तान पर हमलावर है। आइन शिकलों और दस्तूर की पामाली के मुर्तकिब फस्ताई मुजरिमों के इजलासों और एलामियों की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार। अदलिया और आइन कमजोर करने की तरफ पहला वार करार। शाह महमूद कुरैशी बोले अगर उसे रोका ना गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। वुकला तंजीमों को पीटीआई की अदलिया हिमायत तहरीक ने शमूलियत की दावत दी। तीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर हो रहा है। फैसला भी हुआ नहीं लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहते हैं इन तीनों जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि उन्होंने ज्यादातर फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बाज़िद हैं। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। अवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत का मकसद है मुझे तब तक जेल में रखें जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान का कौम से खिताब। बोले हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का मकसद है इलेक्शन ना हो। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की, वही अदलिया फैसला देने लगी तो उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा ये किस कानून के तहत पंजाब और केपी की असम्बलियां बहाल करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। अब सदर आरिफ अलवी भी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी सरहद पार से फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार केश के इलाके जलगई सेक्टर में पेट्रोलिंग पर थे। 14 में नायक शेर अहमद, लांस नायक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। पाकिस्तान का ईरानी हुकाम से राबता। हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी का खात्मा हमारा कौमी एजेंडा है। कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर हंगामा आराई ना रुक सकी। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहरी और पुलिस आमने सामने। पुलिस का लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। सरगोदा में कतार में लगा एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। मुल्तान में भगदड़ मचने से 10 अफराद जख्मी। शुजाबाद और फोर्टाबाद में मुफ्त आटे के लिए आए लोग बेकाबू। पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। खुशाब और कोट अद्दू में आटे के मराकज बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। जफरवाल में मुफ्त आटे की खरीदो फरोख्त में मुलविस ट्रक ड्राइवर और होटल मालिकान गिरफ्तार। नवजोत सिंह सिद्धू 10 माह बाद जेल से रिहा। कारकुनों का शानदार इस्तकबाल, फुल निशावर। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान को जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से 2 माह कबल ही पटियाला जेल से रिहा कर दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 34 साल पुराने हादसे के केस में 1 साल की सजा सुनाई। और पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट टाकरा। PCB का पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का ऐलान। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। कीमत 250 से 4000 रुपये मुकर्रर। T20 सीरीज का आगाज 14 अप्रैल को लाहौर से होगा।